प्राचीन काल में वृत्रासुर नामक असुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। उसे वरदान था कि कोई भी धातु, लकड़ी या पत्थर का हथियार उसे मार नहीं सकता। वृत्रासुर के इस आतंक और उसके अभेद्य वरदान के कारण देवताओं के सामने घोर संकट खड़ा हो गया था। आखिर उस अजेय असुर का अंत कैसे संभव हो? जब सभी देवता वृत्रासुर से हारकर स्वर्ग से निष्कासित हो गए तो वे देवराज इंद्र के नेतृत्व में मदद के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि वृत्रासुर के वरदान की काट केवल एक ही चीज में है। उन्होंने कहा कि किसी धातु, लकड़ी या पत्थर के बजाय एक महान तपस्वी ऋषि की हड्डियों, अस्थियों से बना हथियार ही उसका वध कर सकता है। भगवान विष्णु ने निर्देश दिया कि वे महर्षि दधीचि के पास जाएं। महर्षि दधीचि एक महान शिव भक्त और तपस्वी थे, जिनकी हड्डियों में उनके तप के कारण वज्र के समान कठोरता और शक्ति आ गई थी। देवराज इंद्र बहुत संकोच के साथ महर्षि दधीचि के आश्रम पहुँचे। जब उन्होंने ऋषि को पूरी स्थिति और देवताओं के संकट के बारे में बताया तो महर्षि दधीचि ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि यह नश्वर शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। यदि यह लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के काम आ सके तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। महर्षि दधीचि ने समाधि लगाई और योग बल से अपना शरीर त्याग दिया। महर्षि के देह त्यागने के बाद उनकी पवित्र हड्डियों को एकत्र किया गया। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने उनकी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड से इंद्र का प्रसिद्ध अस्त्र वज्र बनाया। उनकी अन्य हड्डियों से भी विभिन्न देवताओं के लिए शस्त्र बनाए गए। इसी अमोघ वज्र के प्रहार से अंततः इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। ये कथा भारतीय संस्कृति में परहित दूसरों की भलाई के लिए दिए गए सर्वोच्च बलिदान के सबसे महान उदाहरणों में से एक मानी जाती है।